हर बार जब भाई बहन मिलते तो अपनी असली पहचान छुपा लेते। भाई खुद को एक मॉल का सिक्योरिटी गार्ड बताता और बहन कहती कि वो सड़कों की सफाई करती है। वो दोनों सड़क किनारे के ठेलों से खाना मंगाते और जबरदस्ती एक दूसरे के साथ खाते, फिर चुपचाप मुंह मोड़कर थूक देते। उन्हें ये नहीं पता था कि बहन न्यूयॉर्क की सबसे अमीर महिला है और भाई देश का टॉप जनरल है। वो बचपन से ही एक दूसरे से जबरदस्त मुकाबला करते आए थे। 20 साल हो गए लेकिन न कोई हार मानता था, न जीत का घमंड दिखाता। दोनों ही जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें डर था कि कहीं सामने वाला आम जिंदगी जी रहा निकला तो उनके अपने अहम को चोट लग जाएगी। इसलिए फिर से उन्होंने नकाब पहन लिया। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी असली माँ ही देश की छुपी हुई शासक है, जो अपने बच्चों को खास ट्रेनिंग दे रही थी। वो सालों से गुमनामी में जी रही थी। वो सोचती थी कि उनके बच्चे बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने उन्हें मामूली काम करते देखा तो उनका दिल टूट गया। मदर्स डे आने वाला था और उन्होंने तय कर लिया कि अब सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। उन्होंने खुद ही अपने बच्चों के लिए 2 रिश्तों का इंतजाम किया। एक था एक अमीर खानदानी लड़का और दूसरी एक धनाढ्य लड़की। ऊपर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर से उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी। पर रानी माँ को सिर्फ अपने बच्चों की खुशी से मतलब था। उन्हें अभी तक असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। इसी बीच भाई ने अपनी माँ के लिए एक खास तोहफा तैयार किया। उसने बड़ी मेहनत से 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग ढूंढ निकाला और उसे एक शकरकंद में छुपा दिया ताकि बहन को हीन भावना न हो। उसे ये नहीं पता था कि वही जिनसेंग उसकी होने वाली ससुराल में सालों से ढूंढा जा रहा था। उधर बहन ने करोड़ों खर्च करके 2 विशाल मोती खरीदे और उन्हें पीस कर तिल की शक्ल में एक डिब्बे में भर दिया। लेकिन जब दोनों दोबारा मिले तो फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे, बिना यह जाने कि उनके हाथों में जो गिफ्ट थे उनकी कीमत करोड़ों में थी। सारी नोक झोंक के बाद दोनों एक पुरानी सी ट्राई साइकिल पर बैठकर गांव लौटे, माँ के साथ मदर्स डे मनाने। उधर रानी माँ ने भी अपने तोहफे तैयार कर लिए थे। बेटे के लिए लाखों का लग्जरी घड़ी और बेटी के लिए 99 हीरो वाला नेकलेस। यहाँ तक कि होने वाले दामाद और बहू को भी $5.2 मिलियन के गिफ्ट देने को कहा गया। सब कुछ ठीक से तय करने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि कोई उन्हें परेशान न करे और खुद परिवार के मुखिया को इसकी सूचना दी। थोड़ी ही देर में वो तीनों गांव के गेट पर इंतजार करने लगे, पर अमीर एरॉन खानदान की बेटी पहले ही आ चुकी थी। जैसे ही सब अंदर आए, शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने रानी माँ का मजाक भी उड़ा दिया, उन्हें एक गांव की औरत कहकर। पर रानी चुप रही, बस उनसे उनका नाम पूछा। जब उन्होंने अपना नाम बताया तो रानी को समझ आ गया कि ये ही वो लोग हैं जिन्हें उन्होंने अपने बच्चों के लिए चुना था। उसी वक्त गांव के दरवाजे पर खड़े भाई बहन को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उनकी दाहिनी आंखें फड़कने लगी जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। तभी वो दोनों अपने भेष में अंदर चले गए। परिवार वालों ने सफाई करने वाली औरत को देखा तो जरूर लगा कि कहीं देखी है, पर ये नहीं पहचाना कि वो दुनिया की सबसे अमीर महिला है। गवर्नर ने भी नहीं पहचाना कि सामने खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ही राष्ट्रीय सेना का जनरल है। उधर अमीर लड़की अकड़ कर बोल रही थी। उसे लगा कि रानी ने उसके परिवार के काले सच जान लिए हैं और अब ये शादी जबरदस्ती करवा रही है। उसने तो ये तक पूछ लिया, बताइए कितने पैसे दूं? उसे क्या पता कि सामने बैठी महिला, जो बस आंगन में एक कुर्सी पर बैठी थी, पूरी दुनिया को जीत चुकी थी। उसके लिए पैसे सिर्फ एक संख्या थे। अब रानी माँ का सब्र टूट गया। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।